शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है शक्तिपात और उसका आधार। सत्संग और कुसंग के भले बुरे परिणामों से सभी अवगत हैं। इनमें कुछ भाग तो कथन परामर्श का भी रहता है और कार्य पद्धति के अवलोकन का भी, किंतु अधिक प्रभाव व्यक्तित्व का रहता है जो प्रकाश की तरह अपने संपर्क क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ता है। अग्नि के समीप जाने पर उसकी गर्मी एक परिधि तक स्वमेव पहुँचती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका स्पर्श आवश्यक हो। पुष्पों की सुगंध और कूड़े करकट की सड़न का एक दायरा बन जाता है और उसका प्रभाव सहज ही उन लोगों तक पहुंचता है जो उस परिधि में होते हैं। आग में मिर्च जलाए जाने पर उससे छींके आने और खांसी उठने का सिलसिला दूर दूर तक उठता दिखाई देता है। हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और वह बिना कुछ कहे भी एक आदान प्रदान का क्रम चला देता है। सत्संग और कुसंग का प्रभाव मात्र वातावरण से ही संभव है। मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक तेजोवलय होता है। उसे यंत्रों की सहायता से प्रकाश युक्त भाप की तरह देखा जा सकता है। इसके साथ जुड़े रहने से विद्युत कण आगे आगे उड़ते रहते हैं और सामर्थ्य के अनुरूप सीमावर्ती व्यक्तियों पर भी नहीं, पदार्थों पर भी छाप छोड़ते हैं। इस प्रसंग में निकटता का और भी अधिक महत्व है। कमजोर पक्ष पर समर्थ पक्ष अनायास ही छा जाता है। बच्चों को जिन बड़े व्यक्तियों के साथ रहने, गोदी में चढ़ने या खेलने का अवसर मिलता है, उनका स्वभाव तदनुरूप ढलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उन्हें यदि सुसंस्कारी बनाना है तो अनुपयुक्त व्यक्तियों के सानिध्य से यथासंभव बचाया ही जाना चाहिए। यह प्राण ऊर्जा उन पदार्थों में भी घुस पड़ती है जो व्यक्ति विशेष के संपर्क में आते हैं। वस्त्र, छड़ी, कलम, माला आदि जो वस्तु में अधिक समय तक जिस किसी के साथ रहती है उसका प्रभाव ग्रहण कर लेती है और फिर जिनके भी पास जाती है उन्हें भी प्रभावित करती हैं। नारी और नर में यह चुंबकत्व विशेष रूप से काम करता है। नारी में आकर्षण और पुरुष में विकर्षण स्तर का चुंबकत्व होता है जो निकटता होने पर अपने चुंबकीय ऊर्जा का हस्तांतरण करने लगता है। अध्यात्म साधकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि वे विपरीत लिंग के साथ घनिष्ठता न बनाएं, उनसे यथासंभव अधिक से अधिक दूरी बनाए रहे, विशेषतः दृष्टि न मिलाएं, क्योंकि चुंबकत्व की मात्रा उसके माध्यम से अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। यौनाचार में तो जनेंद्रियां का ही नहीं, प्राण ऊर्जा का भी पारस्परिक घुलन मिलन और आदान प्रदान एक सीमा तक होता है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर व्यक्तित्वों के स्तर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, बहुधा भ्रूण स्थापित होने और दोनों के संयोग का प्रतिफल एक नए व्यक्ति का जन्म होने तक भी जा पहुंचता है। व्यभिचार पर प्रतिबंध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लगाया गया है, क्योंकि उसमें नर पक्ष अधिक घाटे में रहता है। वह अपने प्राण ऊर्जा का एक अंश गंवा बैठता है। साथ ही नारी पक्ष का चुंबकत्व अनायास ही उससे बहुत कुछ अपहरण करके स्वयं तो लाभान्वित रहता है, पर अपने बहुत से दोष दुर्गुण नर पक्ष में छोड़ देता है। ऐसे ही रहस्यमय कारणों से पतिव्रत और पत्नी व्रत की मर्यादाओं के अनुशासन पालन का अंकुश लगाया गया है। विशेषतः आत्मिक प्रगति को लक्ष्य मानकर समर्थ पक्ष अपनी अध्यात्म संपदा को हस्तांतरित करते समय यह विशेष रूप से परखता है कि कहीं उसकी बहुमूल्य संपदा को किसी कुपात्र के कीचड़ जैसे व्यक्तित्व पर तो नहीं उड़ेला जा रहा है। इसके लिए पात्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा उस उपलब्धि का दुरुपयोग होने पर ग्रहणकर्ता को ही नहीं, देने वाले को भी विशेष रूप से सतर्क किया गया है। अध्यात्म क्षेत्र में इसी प्रक्रिया का आदान प्रदान उच्च स्तरीय भूमिका पर गुरु शिष्य के बीच भी होता है। गुरु अपनी संग्रहित प्राण ऊर्जा का एक बड़ा भाग कारण विशेष के निमित्त शिष्य के लिए भी हस्तांतरित कर सकता है। इस प्रक्रिया को शक्तिपात कहते हैं। इसमें भी संकट उठाना पड़ता है और भस्मासुर जैसी स्थिति बन पड़ती है। विभूति वरदान को पचा न पाने के कारण
भस्मासुर तो बेमौत मरा ही, शंकर पार्वती ही नहीं, विष्णु भगवान तक को उसके कारण हैरान होना पड़ा। विवेकानंद, दयानंद आदि की निज में साधना उतनी नहीं थी। उन्हें गुरु पक्ष से जो असाध्य अनुदान मिले, उनके कारण वे इतना कुछ कर सके जितना एकाकी पुरुषार्थ से कदाचित ही वे न कर पाते। प्राचीन काल के गुरुकुलों की एक विशेषता यह भी थी कि वे अध्ययन करने वाले छात्रों में से सभी को पात्रता परखते रहते थे। उनमें से जो जिस प्रकार की जितनी प्राण ऊर्जा का अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी होता था, उतना देकर निहाल करने में कृपणता नहीं बरतते थे। साथ ही यह भी अनुदान निर्धारित करते थे कि इस अनुशासन का उपभोग लिप्सा, तृष्णा, अहंता की पूर्ति जैसे क्षुद्र प्रयोजनों के लिए न किया जाए। इस सामर्थ्य के सहारे कहीं कोई अनीतिपरक दुष्कर्म न किया जाए। ऐसी दशा में उस अनुदान देने वाले को भी दंड भुगतना पड़ता है कि उसने पात्रता परखे बिना, उपलब्धि का उद्देश्य जाने बिना क्यों देने में उतावली बरती। कोई अपनी बंदूक किसी अनाड़ी के हाथ सौंप दे और उसे पाकर वह किसी को मौत के घाट उतार दे या धमकाकर लूटपाट करे, तो इस अनर्थ में वह व्यक्ति भी जिसने बंदूक अनुपयुक्त प्रयोग की आशंका का अनुमान लगाए बिना दे दी, अपराधी बनता है और उसे भी आक्रमणकारी की सहायता करने का दंड भुगतना पड़ता है। शक्तिपात के संबंध में यह सतर्कता भी रखी जाती है। जिनके पास इस प्रकार का भंडार है, उसे प्रायः प्रकट करने से कतराते हैं, ताकि कोई धूर्त चापलूस झूठ मूठ भक्तिभाव दिखाकर या झूठा आश्वासन देकर उनकी सज्जनता का अनुचित लाभ न उठा ले। जहाँ सामर्थ्य के अभाव में कोई उच्च स्तरीय कार्य रुकता है, वहाँ उस कार्य को बिगड़ने न देने के लिए बिना मांगे भी महान आत्माएं अपनी शक्ति का एक बड़ा भाग उन सत्पात्रों को अनायास ही सौंप देती है। ऐसा भी होता है कि कोई महान कार्य कराने के लिए कोई उच्च आत्मा किसी सत्पात्र को आग्रहपूर्वक ही ऐसा अनुदान हस्तांतरित करे। शिवाजी और चंद्रगुप्त ने बिना मांगे ही किसी उच्च प्रयोजन के निमित्त ऐसा अनुदान उपलब्ध किया था। जो लोग शक्तिपात कर सकने की क्षमता का विज्ञापन करते हैं, उनमें से कदाचित ही कोई इस योग्य होता है। जो कर सकते हैं वे अकारण जहाँ तहाँ चर्चा नहीं करते, अन्यथा जेब का पैसा बार बार दिखाने वाले को कोई जेबकट सहज चकमा दे सकता है। जिस प्रकार पिता अपनी संपदा का उत्तराधिकार अपनी प्रिय संतान को दे जाता है, उसी प्रकार आत्मबल के धनी योगी तपस्वी भी अपने शिष्यों को शक्ति का अनुदान देते हुए आनाकानी नहीं करते। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने